नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों नया साल 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। नए साल में कल से यानी कि 1 तारीख से ही भर्तियों में भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक शानदार भर्ती ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे वैसे देखें तो वैकेंसी तो काफ़ी सारी है, 10+2 के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है, लेकिन जो सबसे अच्छी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी आईटी वाले बच्चों के लिए है। एक एक करके अपन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्लीट इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और है कि जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, सेल के अंदर वैकेंसी आ रही है आईटी फ्रेशर्स के लिए, लगभग 40-50 के आसपास में वैकेंसी है। उस वीडियो को जरूर देखना, कल मैंने वीडियो अपलोड किया है और वहां पर भी आपको आवेदन करना चाहिए क्योंकि वो भी परमानेंट जॉब है। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और पता नहीं कि बहुत सारे बच्चे वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। बहुत कम व्यूज आते हैं, चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज आते 1000-1500। समझ में नहीं आ रहा मेरे भी कारण क्या है। अगर आपको किसी को समझ में आ रहा हो कि सर इस वजह से व्यूज कम आ रहे हैं तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि बच्चों तक जब चीज़ें नहीं पहुँच पाती है ना तो बाद में क्या है कि हमारे को भी डीमोटिवेट थोड़ा सा डीमोटिवेशन वाली चीज़ होती है कि इतनी मेहनत की है इन सब चीज़ों के बारे में और फिर भी 1 लाख से ज़्यादा बच्चे चैनल पे 1000 बच्चों के पास में वो चीज़ें पहुंच रही है ना। तो वीडियो को शेयर वगैरह भी किया करें ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। ये इनकी तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन, आप जैसे कि देख सकते हो 30/12/2023 का, यानी कि 30 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनके ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसके फॉर्म वो भरे जा रहे हैं। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, सॉरी 18 तारीख नहीं, 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आपके पास में सूटेबल कंप्लीट टाइम आपके पास में अब भी है इसमें आवेदन करने के लिए। वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाओगे, पे स्केल यहाँ पे दे रखा है। पे स्केल जिस भी वैकेंसी में दिया होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो वैकेंसी परमानेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है। ग्रेड 3 पे स्केल आप देखोगे 26,600 पे स्केल का मतलब ये है कि 44-45 हज़ार रुपये के आसपास में आपकी कंप्लीट सैलरी बनेगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है। इसमें देखिए जैसे कि आईओसीएल में जब भी वैकेंसी आती है ना, 4-5 डिस्ट्रिक्ट और 2 स्टेट ऐसी है जहां के लिए वैकेंसी रहती है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है भाई। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, वो आवेदन करेंगे और ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है। तो वो क्या चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तंसुकिया, शिवासागर एंड चाराडोई इन असम, यानी कि असम के तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, ये आवेदन करेंगे। साथ ही चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद में अदर स्टेट से अगर आप आते हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू दी अबोव, यानी कि इन सब के अलावा फॉर अप्लीकेबल पोस्ट कोड applications are also invited from eligible ट्रेड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली अंडरगोन, यानी कि जिनकी अप्रेंटिसशिप चल रही है, एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिलीवेंट ट्रेड इन ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड पास्ड ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है, कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो 5-4 डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं, ये तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा अगर आप अप्रेंटिसशिप आपकी चल रही है तो भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकोगे। तो इन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार अवसर है ना, उनके लिए यहाँ पे बड़ा अवसर होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए वैकेंसी कितनी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। पहले यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है आईटी वाले बच्चों के लिए, मैकेनिक डीजल ट्रेड है, टोटल 89 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। फिटर ट्रेड के लिए आप वैकेंसी देख लीजिए 188, यानी कि 188 वैकेंसी। और फॉर्म कितने भरे जाएंगे, मैक्सिमम मान के चलिए 500 फॉर्म, इससे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ये चीज़ होगी। उसके बाद वेल्डर ट्रेड है तो 6 यहाँ पे वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 24 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 32 वैकेंसी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों से एक वर्कमैन का लाइसेंस भी इनकी तरफ से मांगा गया है। और उसके बाद में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके लिए भी टोटल 13 यानी कि 13 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में मोटर मैकेनिक है, उसके लिए भी 10 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में सर्वेयर ट्रेड है, इसके लिए भी 3 वैकेंसी रखी गई है। आईटी असम के लिए भी 7 वैकेंसी रखी गई है। प्लम्बर के लिए 6 वैकेंसी है। आरएससी के लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी रखी गई है।
और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपकी वायरमैन ट्रेड है, इसके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है, और वायरमैन के लिए फिर से अगली पोस्ट कोड के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों से यहाँ पे लाइसेंस मांगे गए, बाकी सब बच्चे फ्रेशर्स आवेदन करेंगे, है ना। अभी जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए वो तो फ्रेशर्स आवेदन करेंगी, बाकी उन डिस्ट्रिक्ट के अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से आप आते हो तो आपके पास में IOCL की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ वैकेंसी बताई गई, कोई 10+2 लेवल की है, कोई BSc लेवल की वैकेंसी है, तो ये अपने काम की वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, और प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए आप देख पाओगे भी आपकी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, तो वो सब चीज़ें आपको रिजर्वेशन वाले टेबल के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए एज लिमिट के बारे में इन्होंने बता रखा है। सभी वैकेंसी में UR कैटेगरी के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई, SC ST को 5 साल की, और OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इसमें देखिए आपका 40% क्वालिफाई मार्क्स रहेगा SC ST और विकलांग बच्चों के लिए, अदर सभी के लिए 50% आपको उस पेपर के अंदर लेके आना होगा। पेपर की जो पेपर होगा ना वो 3 सेक्शन के अंदर होने वाला है, 3 सेक्शन के अंदर एक ही पेपर होगा, और तीनों सेक्शन के यहाँ पे नंबर भी डिवाइड करके इन्होंने बता रखे हैं। उस पेपर का पहला जो सेक्शन होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद में GK है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जिसका वेटेज 20% रहेगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ है, इसके भी 20% वेटेज रहेगा, और आपका जो टेक्निकल है उसका 60% वेटेज रहेगा। इस हिसाब से आपको 100% का टोटल चीज़ें पूछी जाएंगी। पेपर की लैंग्वेज इन्होंने खास दे रखी है, आपकी हिंदी लैंग्वेज पेपर में नहीं आएगी, असमी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के लिए नहीं होगी, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो केवल और केवल CBT के आधार पर बढ़ेगी, कोई भी आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी है, ये अपने को बहुत ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरी नहीं है। जिन बच्चों के पास में ITI है या फिर इंडियन ऑयल की अप्रेंटिसशिप है वो सब बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं वो 30 जनवरी 2024 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए। 30 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक रात्रि को 11:59 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिए, 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया, बाकी GST वगैरह एक्स्ट्रा है। इस हिसाब से आपकी ऑनलाइन पेमेंट भी होने वाली। तो बस यही चीज़ें हैं, जिन बच्चों के पास में ऑयल इंडिया की अप्रेंटिसशिप है या फिर असम या फिर अरुणाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए वहाँ से आते हो तो आपके लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी का एक ज़बरदस्त अवसर है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।